मु गोटे गूगल क्लास क्रिएट करी ओके से गूगल क्लास कौन मुझे तुमको डिटेल कहि ओके तो जो थी कि एनी डाउट जहाँ भी हम यू कैन आस्क जहाँ भी क्वेश्चन है तुम से पुट कर तुम आंसर सीट फॉर एवर रोटे ड्राइव जमीक आम गूगल ड्राइव गोटे करुचे गूगल क्लास रे सबकि आमर माने आंसर तुम प्रोवाइड कर डायरेक्टली मुझे चेक करी मार्क भी प्रोवाइड करी ओके जे ये क्वेश्चन Yes, sir. सपोज 60 मार्क रु तो केते मार्क रहिला आ फाइनली जोटा बेस्ट आंसर तो आम गोटे मॉडल आंसर करके रखिबा सो दैट कि कौन करिपरिबा ना फाइनली रेफर कर ओके तो आमे कौन करबा ना जो पीएसआईआर रो जो जो पार्ट गुडा मुझे करुच्ची जो जो पार्ट गुडा आमर प्रिलिम कम मेन पाई ओरिएंटेड से टॉपिक गुडा करबा जेमति कि पॉलिटी पार्ट टा हला और हमर आईआर पार्ट टा हला से दिटा को आमे आगो करूचे Sir, तो यस ये सर से फिटनेस टिके क्लास रे टाइमिंग करे से टिके हेक्टिक हे जाउची मैं से ज्योग्राफी थिला तापर लैंग्वेज पेपर तापर पीएसआई से बेस नहीं तमरो ऑप्शनल ज्योग्राफी भी ऑप्शनल थिला कि आज्ञा आज्ञा ज्योग्राफी एक्चुअली आज नथिला एक्चुअली ज्योग्राफी पिला माने आज्ञा जो कहउछन्ती कि सर ज्योग्राफी क्लास बोली तो सेहिति पई एक्चुअली ज्योग्राफी क्लास आज नथिला जेहेतु सोशियोलॉजी क्लास आज्ञा नहला सेति पई डोंट वरी कि आमे सबुदिन एटा रहिबनी ओके तो जोटा माने आज्ञा ये क्लास टा इंग्लिश टा सेति पई टिके तो सबुडा केई का संगे ओवरलैप न होवा पई एमती करिছে एक्चुअली ओके आज्ञा से एक्चुअली आज पूरा पैक ही जाइए हाँ ज्योग्राफी तापर लैंग्वेज पेपर तापर पीएसआई हाँ अंडरस्टैंड ओके तमे एति कि मु सर सकाळ आप 9 कुछ सकाळ मु कहूँ मोर शेड्यूल सकाळ 9 क्लास होची राति 8टा जाए क्लास होची कंटिन्यूअसली पुनी एतिरे बेले बेले परीक्षा हमर राति 10टा हुए राति 10टा रु 11टा आज्ञा एमती हुए तेणु शेड्यूल माने एमती नै जो माने कि एमबीए स्कूल रो शेड्यूल मु कहूँ जे राति 3टा पूर्व कोन कि माने किछि ना किछि चलीथिबो सेतिरे पुनी नहीं सर माने एक्चुअली प्रॉब्लम होची कि घर को पळे आसी छु तो एठी नेटवर्क प्रॉब्लम होची अच्छा 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 कांस्टेंट हिते टाइम बाहर हाँ हाँ आसिके पढ़ेबा को टिके आज्ञा हाँ हाँ यस यस तो सेटा मु जे सेति पई हमें रिकॉर्डिंग भी करूचे ओके मोर कोनोसी भी क्लास तमे मिस करले डोंट वरी सबु क्लास गुडा कर रिकॉर्डिंग मु करूचे ओके और मु आज पूरा सॉर्ट आउट कर देबी सबुडा गोटे फोल्डर करिकी जे हमें ताको प्रोवाइड करिबा ओके सो लेट्स सर स्टार्ट आ कुछ सर मो हाँ एबे सर मो पीएसआई ते एबे जॉइन हेली प्रीवियस जोटा पढ़ा हिची मु जानि नि डोंट कोनटा वरी पढ़ा तमे भाबो हिची जे आजिठो पीएसआर स्टार्ट होला किछि पढ़ा है आज्ञा ओके तो जहाँ भी पढ़ा जाइछि डोंट वरी मु परीक्षा पूर्व मिनिमम सब जिनस को 2-3 थर रिपीट करी ओके ईच एंड एवरी पीएसआर आउ हिस्ट्री पई डोंट आज्ञा वरी मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी है 300 मार्क रु 300 मार्क जाक परीक्षा रे विथ रिटर्न तुमको मॉडल आंसर सह प्रोवाइड कर दायित्व होला मोर आ विथ तुमको राइटिंग करिकी ओके ताकू राइटिंग करिकी आउ कौन करबा ना तुमको घोषेबार दायित्व होला मोर डोंट वरी फॉर दैट वन पीएसआर आउ हिस्ट्री पई डोंट टेक एनी टेंशन परीक्षा पूर्व दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी केमिति तमे सबु क्वेश्चन को जहाँ परीक्षा रे पड़िबो यू नो दैट आउ दैट टू 2-3 थर मु ईच एंड एवरी पिला को फॉलो करी वेदर ही इज राइटिंग और नॉट डोंट वरी आई विल केमिति तमे करिवो परीक्षा रे दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके तो डोंट वरी अबाउट दिस तुम भाबो जे पीएसआर और हिस्ट्री स्टार्ट ही हेनी तो आज ठू स्टार्ट हैला से बडा तुम भाबो ओके डोंट वरी कोन हेइची लीव इट ओके सो लेट्स स्टार्ट थैंक यू सो Sir, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ both 73 and 74th Amendment Act have strengthened local government or governance and energized grassroots level of democracy in India. 60 mark କରିଥିଲୁ sir ଏଇଟା। करथिलो तो आउ थरे करबा सेटा ओके तो सेटा हमें जस्ट पढ़ी किंतु हमें आंसर राइटिंग करी नथिले ओके तो मु जस्ट माने ओवरऑली जोटा कि टोटल Sir, answer पढ़ी writing ପଠାଇ sir यार answer writing ଲେଖିକି ପଠେଇଦେଲି sir। हाँ आंसर राइटिंग पठाई ओके लेट डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन कि जो क्वेश्चन Okay. हमें अगेन डिस्कशन करबा पॉलिटी पार्ट टा मु ट्राई करबी कि नेक्स्ट 1 मंथ भितर टोटल पॉलिटी पार्ट टा हमें कंप्लीट करिया को माने जो नेक्स्ट हमें जो 10-12टा क्लास है डायरेक्टली क्वेश्चन करबा
ओके तो से ही आम कनसेप्ट पढ़ा और डायरेक्टली क्वेश्चन करवा ओके तो ये आम कौन करवा ना डिटेल रे 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट ओके जस्ट मु तार मेन पॉइंट गुड़ाक लिखी ओके से गुड़ाक कौन हो ना आम डिटेल रे पढ़ा ओके so let me share the screen just give me 1 minute I think मो ग्रुप रे गोटे पठेइली तो सेटा को डायरेक्टली आम डिस्कशन करवा ओके मु किंतु सेटा को गोटे काम करी पीडीएफ जो स्कैनर रे स्कैन करके पठेबी सो दैट कि तो से इंपोर्टेंट पॉइंट दिस इज नॉट द आंसर ओके एथरे मु सबू रखी एते बड़टा भी लिखिबा दरकार नहीं ओके तो ये आम खाली इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन अच्छी लिखा प्लस ए जो पॉलिटिकल साइंस मानकर जो साइंटिस्ट मैंने रहिले तो तांकर व्यू भी आम लिखा ओके सर गोटे हाँ नीलाद्री कह सर वर्तमान तो हमें माने आंसर राइटिंग जो करबा सेतरे सर मन टाइमिंग दे करबा ना फास्ट आगे आंसर लिखि सला बाद तापर आंसर टाइमर शुण नंबर दे की शुण ये जो आम नीलाद्री मु कहूची आगे आम आंसर लिखा आंसर राइटिंग पई आम जेमति कि मॉक टेस्ट करूचे सेमिति पीएसआई र हिस्ट्री मॉक टेस्ट करबा यू हैव टू तुमको टाइम दिया हबो ओके सेक्शन ए तमे मते 1.5 घंटा भीतर देखि देखियो सेक्शन बी मते 1.5 घंटा भीतर देखि लिखियो पेपर गोटे पेपर रो जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 तुमको दिया जिवो ओके सेक्शन 1 ओके रो सर मान 1.5 घंटा तो आर आमे मॉक टेस्ट भी करबा लेट अस फास्ट आमे कोन आंसर रहिबो ताको डिस्कशन करबा तापरे ताको कोन करबा ना तार मॉक टेस्ट आमे करबा ओके ओके सर तो आमर 2015 रे पड़ीथिला और सेम क्वेश्चन ता 2018 रे भी पड़ीथिला 60 मार्क रे क्वेश्चन पड़ीथिला जे कौन क्वेश्चन हमर पड़ीथिला हमर both 73rd and 74th amendment act have strengthened local governance and energized grassroots level democracy in India discuss तो 60 मार्क रे क्वेश्चन पड़ीथिला तो आमे जनरल लगा ए टॉपिक रे कौन कौन अच्छी डिस्कशन करबा ओके तापरे कौन करबा ना ताकू आंसर राइटिंग केमिति करा जबो ओके तो सेटा हमें देखिबा ओके तो फास्ट इतना हमें कहूचे 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट हैव स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नेंस आउ एनर्जाइज द ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी इन इंडिया ओके तो एइथरे जे आगे प्रथमे लोकल गवर्नेंस कौन तमे जानिबो ओके ग्रासरूट लेवल रे डेमोक्रेसी कौन निहाती हमें लिखिबा दरकार इंट्रोडक्शन रे ताकू 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट केमिति सेटा को स्ट्रेंथन करछि दीटा पार्ट हमें ताकू लिखिबो तेणु फास्ट हमर ग्रास लोकल गवर्नेंस हमर कौन केमिति स्टार्ट हैला ओके यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन तापरे ए 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट ताकू केमिति स्ट्रेंथन करछि ताकू हमें लिखिया को पड़िबो ओके तो हमें ऑलरेडी जानी जे लोकल गवर्नेंस माने कौन ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हमें कहूचे लोकल गवर्नेंस ओके तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जोड़ा को हमें कहूचे डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल ओके तो लोकल गवर्नमेंट माने कौन लोकल गवर्नमेंट होची जे गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल गवर्नमेंट एट द ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहले कौन बुझ डिसेंट्रलाइज माने कौन ना पावर टाकू डिस्ट्रीब्यूट करा है सेंट्रलाइज माने कौन ना पावर टा फ्यू लोगों के हाथ में रहिबो तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रा मीनिंग होची या जो काम गुडा सपोज हमें कहिबा जो काम गुडा सपोज विलेज लेवल रे हे जाउची लेट देम डू जदि विलेज लेवल रे हेई पारुनी तो हमर कोन तार ऊपर लेवल को तमे पंचायत लेवल को जाओ जो काम गुडा पंचायत लेवल रे हेई पारुची डू इट इन द पंचायत लेवल इफ जदि पंचायत लेवल रे इट इज नॉट डन इन द पंचायत लेवल यू कैन मूव to the block level जदि block level रे हेई पारुनी then you can move it to the district level जदि district level it is done then it is okay माने जो स्टेट को जीवा दरकार नहीं तो स्टेट जदि डिस्ट्रिक्ट लेवल रे हेई पारनी तो हमें कौन करूचे
ना स्टेट लेवल को जीवा दोज वर्क डन बाय हमर स्टेट लेवल जदी हे पारुची डू इट जदी स्टेट लेवल न करि पारुची ताल यू कैन गो टू द सेंट्रल ता माने कोन कहछि ना डिसीजन टा सबु लेवल ले कुहा जाउची जे ताकर कैपेसिटी अछि जदी डिसीजन टा हे पारुची लेट देम डिसाइड आउ टेक द डिसीजन तामे कोन ना एइथरे पावर टा को हमें डिसेंट्रलाइज कर दोचे डिसेंट्रलाइज माने समस्त को इन्वॉल्व करूचे ओके सेंट्रलाइजेशन माने कोन ना पावर टा में कहा को न दे कि जण हाथ रे करिवो ओके तो एटा होची सेंट्रलाइजेशन तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मींस होची डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिविंग मोर पावर टू द पीपल तो जेतबेले तमे कहबो गोटे डिसीजन मेकिंग रे पीपल माने इन्वॉल्व हेबे तो से जो प्रोसेस टा मोर हेल्थियर प्रोसेस आउ मोर स्ट्रांग प्रोसेस ओके तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन कौन होची ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिविंग मोर पावर टू पीपल तो लोकल गवर्नमेंट आर द मोस्ट important step in this direction of democratic decentralization ओके एंड सेति भाई हमें कहूचे जे जो लोकल गवर्नमेंट होची कोन ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एट द ग्रास रूट लेवल ओके तो ये जो लोकल लेवल हमें इज ए गवर्नमेंट एट द विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल कहीं के एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण दिस इज क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल देखो जदि गाँव में किसी गोटे प्रोब्लेम होची गाँव में प्रोब्लेम गुड़ा को किए सॉल्व करछंती तबे जानिछ जे गाँव में प्रोब्लेम गुड़ा को हमर गाँव ग्राम सभा अछि कि गाँव जो मुखिया लोक अछंती से माने एटा को हमर सॉल्व करूछंती तेनु इजीली गोटे काम जदि गाँव रे हे पारुची देन आमे कोन करिवा ना आउ ऊपर लेवल को जीवा दरकार नहीं सेठी सॉल्व हे गेला बिकॉज तमे धर किछ गोटे प्रोब्लेम हेची तो सरपंच जोटा करि परिबो तो इजीली हेटा हे परिबो माने आमे कोन कहबा ना स्पीड जस्टिस मिलिबो आ प्रॉब्लम टा सॉल्व हे परिबो तो लोकल गवर्नमेंट जोटा का हमें कहूँ गवर्नमेंट एट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरी एफिशिएंट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पजफुल अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट होची कॉमन सिटीजन इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओके तो कॉमन सिटीजन इथरे इन्वॉल्व होछन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे ओके concerning their life needs and above all their development ओके तमे सेथि में हमें कोन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ता कोन हमें प्रथम गोटे पारा लिखिले ओके तापर धीरे धीरे तार इवॉल्व होइडा हमें लिखिबा ओके बुझी पल्ला फास्ट हमें डेफिनेशन जो हमें कहिले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन माने कोन ओके आ काहे के एटा होची इंपोर्टेंट एट द विलेज ना इट इज क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पजफुल एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल रहउछनी कॉमन सिटीजन इथरे इन्वॉल्व रहउछन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे audible सॉरी गाइस एक्चुअली पावर कट हेला तो सडनली कटि गला ओके सो सो डायरेक्टली मु कनेक्ट करी छी ओके सो नाउ आई एम ऑडिबल टू ऑल Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मझे पावर कटि जाउछ तो सेति भाई ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन ओके तो हमें कौन डिस्कशन करूथिले जे ए जो क्वेश्चन टा हमें लिखुथिले ओके तो हमें प्रथमे कौन करथिले ना डेफिनेशन ऑफ हमर जो
पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सेटा कौन पाई इंपोर्टेंट गोटे विलेज लेवल सेटा को आम डिस्कसन करूले तापर आम देखा जे ए ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया तो इंडिया रे केमिति यार ग्रोथ है ओके तो तार टिके ब्रीफ बैकग्राउंड तमे दे परिबो जे हमरो हमें जो एंशिएंट इंडिया एंशिएंट हमर हिस्ट्री रे पढ़ी जे हमर जो वैदिक पीरियड रे थिला तो सेतेबेले कोन ना सभा समिति थिला ओके तो अर्लीस्ट टाइम रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सभा एंड समिति ऑफ द विलेज कम्युनिटी तो सेतेबेले पंचायत वार्ड टा कोठ आसी पंचायत होची 5 जन जो गाँ रो मेन लीडर थिले ओके देन पंचायत दैट इज द असेंबली ऑफ 5 एल्डर पर्सन ओके तो 5 एल्डर पर्सन कम टू रिजल्व द इश्यू एट द विलेज लेवल तमें आजिका डेट रे हम जो बसुने पंच बसुची आम कहूचे पंचायत बसुची तो जनरली आगु कौन थी ना गाँव रे जो 5 जन आमर ओल्डर पर्सन रोते मुखिया लोक रोते तो गाँव जहाँ भी भल मंद दे आर एक्चुअली डिसाइडिंग द माने जे कौन आमर डिसीजन निया प्रॉपर रिजल्व केंदी प्रॉब्लम टाको करा जिवो तो से जो 5 जन एल्डर पर्सन थिले तो सेही थिरु आमर पंचायत वार्ड टा आसी सो देन जो पंचायत वार्ड टा ता मीनिंग होची असेंबली ऑफ द 5 एल्डर पर्सन केम टू रिजल्व द इश्यू एट द विलेज लेवल मॉडर्न टाइम रे तमे जानि छ जे लॉर्ड रिपन जे के हम फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो सी फर्स्ट टाइम पई इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएट करिथिले ओके किए ना लॉर्ड रिपन हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तम तापर हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आसीबो जोथरे की विलेज पंचायत एस्टैब्लिश इन ए नंबर ऑफ प्रोविंस एंड स्टिल कंटिन्यू आफ्टर हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तापर तमे जानि छ जे हमरो नेशनल जेतले फ्रीडम स्ट्रगल हबो महात्मा गांधी स्ट्रांगली हमरो एडवोकेट करूथिबे कोन ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आम महात्मा गांधी जो टॉपिक पढ़ी थे गांधी कौन कहते गोटे स्टेटलेस सोसाइटी कथा कहते डायरेक्टली पावर टू द पीपुल कथा कहते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा कहते तो से आम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखा आमर गोटे गांधीयन प्रिंसिपल गोटे टोटाल गोटे सेक्शन अच्छी ना नहीं से गांधीयन सेक्शन जो आर्टिकल नंबर 40 तो आर्टिकल नंबर 40 कौन कहूँ ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कारण गांधी कहते जदि पावर टा कौन करवा ना डायरेक्टली ग्रासरूट लेवल दबा डायरेक्टली लोक मान हाथ को दबा विलेज लेवल आम पावरटा कौन करवा ना डिस्ट्रीब्यूट करवा तो सेमिति तो एक्चुअली पॉसिबल नुह इंडिया रो जो कंडीशन पई तो सेति पई गांधी जी जो आइडियोलॉजी टाकू गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रे जो मेंशन करिया पई एथे हमर होची ना डीपीएसपी रोटे हमर आर्टिकल आज आर्टिकल 40 हिसाब रे रखा जायछि जे आमे जदि आमे काहे की जे इमीडिएटली काहे की हमर इंडिपेंडेंस पर ग्राम पंचायत को एते इंपोर्टेंस दिया गलानी कारण इंडिपेंडेंस बेले महल को भले थिला एनवायरनमेंट को भले थिला ना चारियाडे देखो सेपरेट रो मनोभाव रहउतला समस्ते कोन कहउतले ना डिवाइड ही रहबा को ट्राई करथले तो आमे कोन करबा ना फास्ट जो हमर 565 टा जो प्रोविंस थिला दे जो डिफरेंट हमर प्रिंसली स्टेट ऑफ प्रोविंस सब तक मिसेबा पे हमें ट्राई करथले कि मोर हमें सेंट्रलाइज करिया को ट्राई करथले तो सेथि पई इमीडिएटली हमर जो पावर टाको डिसेंट्रलाइज करिया पे से माने चाहनथिबे से कहबे ठीक अछि जेतोले हमर इंडिपेंडेंस हे जिबा हमें स्टेबल गवर्नमेंट ओटे हे जिबा मे बी आफ्टर दैट विल थॉट तो सेथि पई हमर कोन हबो ना फास्ट एटा ओटे आज आर्टिकल हिसाब रे रखा जाइथिबो किंतु परे धीरे धीरे हमर कोन ना आ ऊपर कोन करा जिवो ना रिसर्च आउ केमिति कोन इंप्लीमेंट करा जिवो ता परे धीरे धीरे से डायरेक्शन हमर गवर्नमेंट काम करियो ओके तो ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी also strongly advocate for decentralization of economic and political power for which organization village panchayat is very very important okay तो ये जो पेज रे मु जो लिखी थी एथे कोन मु मेंशन कली प्रथमे जे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग कोन जे मु कहली जे मोर पीपल टू मोर पावर टू पीपल दिया जाउची लोकल गवर्नमेंट माने हमें कहूचे जे डेमोक्रेटिक decentralization at the grassroots level why it is important because it is closest to common people active participation एथरे people माने करूछंती common citizen involved in the decision making process तो इथमे एटा important केमिति यार ग्रोथ हला में कहले ना earlier time रे it is existed as sabhan samiti then panchayat ward came as a assembly of 5 elder person in modern time it is coined by हमारा जो फर्स्ट
इलेक्टेड लोकल बॉडी केम बाय हमर लॉर्ड रिफन तापर हमर 1919 रे भी हमर थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे हमर भी एटा कंटिन्यू हला एंड इन फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी एडवोकेट फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पावर डायरेक्टली टू द पीपुल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा कहूतले ओके तो इंट्रोडक्शन हमें एटा में देखिले ओके नेक्स्ट हमें देखिबा ओके नेक्स्ट होची कोन ना हमें धीरे धीरे देखिबा जे केमिति एटा हमरो एवोल्यूशन हैला ओके कारण मु ए जो टॉपिक टा करिवे टोटल एटा ओवरऑली ए टॉपिक रे कोन कोन रहइबो कारण ए क्वेश्चन टा बुलेक भी पड़े पारे जे एवोल्यूशन केमिति हैला ओके एटा स्ट्रेंथन पचारछि किंतु को पार्ट रहिबो को पार्ट हमें काटिबा आई विल टेल किंतु डिटेल मु कहि देबी हां तापर हमें को पार्ट टा रखिबा को पार्ट टा काटिबा मु कहबी ओके तो so it is an instrument of decentralization of हमर जो कहिले हमर कोन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कथा कहिले ओके तो एटा होची कोन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओके so article 40 of the constitution under हमर जो डीपीएसपी रे अछि पार्ट 4 of the constitution जोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी talks about हमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत according to Gandhian principle but it is non justiciable and did not receive adequate importance in the constitution जोटा non justiciable माने कोन if government is not working on that किंबा government जदी किछि steps नौनी you cannot directly take any steps against हमर government against नहीं परिबनी ओके जदी फंडामेंटल राइट की एडा आ किछि वायोलेट होछि you can directly कोन करि परिबो ना directly go to supreme court under article 32 किंबा हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ओके तो किंतु जोड़ा डीपीएसपी रे अछि these are non justiciable and you cannot and these are not enforceable by court ओके तो सेहिति पई जे जेहेतु जो जिनसडा तमे मैंडेटरी नुह तुमको कुहाबो वॉलंटरी आमे कोन करूचे ना तमे पांचटा क्वेश्चन अछि तुमको दीटा क्वेश्चन हमर लिखिबार कंपलसरी अछि आ कोन ना अदर क्वेश्चन तमे न लिखले चलिबो जोड़ा वॉलंटरी अछि माने जो जिनसडा तमे कहबो जो पेपर हमर अछि पिला हमर जेमति कि ऑप्शनल पेपर रहउछि जे तमे मिनिमम दीटा नबो आ जदी एक्स्ट्रा नबा को चाहू छ भलो कथा नै परिबो तो दैट इज नॉट मैंडेटरी तो एटा जते हमर जते हमर एटा नॉन जस्टिसेबल रहिला त हमर कोन ना एटा नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू इंप्लीमेंट ओके तो किंतु जते कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है जो मैंडेटरी करा है जो माने कोन ना एटा ए जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट करिया पई एवरी स्टेट इज बाउंड तो माने फोर्स करा गला यू हैव टू डू ए 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इन योर स्टेट ओके किंतु ता पूर्वरु हेमती नथला केवल हमर आर्टिकल 40 रे ओटे रखा जायतिला जे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत शुड बी देयर ओके किंतु नो बाउंड की तमे करियो बोली हेमती किछि ग्यारंटी नै ओके तो सेहिति पई जो हमें कहिले जे केमिति जो जिनस गुडा को मैंडेटरी नुह मु कहबी परीक्षा होची परीक्षा रे जस्ट तमे कोन करबो ना लिखिबो देयर इज नो मार्क पीपल माने सीरियसली नेबेनी ओके तमे जदी कहबो एटा हमरो मार्क अछि तो डेफिनेटली हमें कोन करबा ना सीरियसली जोटा को कोन करबा ना लिखिबा तो सिमिलर जिंस ए जो हमरो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जेहेतु हमर एटा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नथिला तार इंपोर्टेंस एते नथिला तो हमें धीरे धीरे देखिबा जे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केमिति आको मिलिबो तो सेथि पई 1954 रे ओके 1952 और 1953 रे दीटा हमर प्रोग्राम चली थिबो बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सो वन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आउट हला नेशनल एक्सटेंशन सर्विस तो एइथिरे कोन होतबो ना जेमिति हमर डिफरेंट स्कीम दिया जाउची हमर सपोज हमर प्रधानमंत्री किसान योजना हला कि हमर एग्रीकल्चर सब्सिडी दिया जाउची किबा हमर कोन करा होची ना राशन जेमिति फूड सब्सिडी दिया जाउची तो एमिति कोन ना डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम सेते बेले होतला ओटला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होतला आउटला नेशनल एक्सटेंशन सर्विस किंतु जहाँ भी डेवलपमेंट माने सेंटर दौथला स्टेट को आउ ग्राउंड लेवल ले पीपल को तो सेटा कोन होतला ना ठीक रे इफेक्टिव वे सेटा काम करनथला ओके हमर सेतले कुहा जाउची जे तम जदि टंकाडे दउछ
लोयर लेवल पहुंचला बेलू 15 पैसा पहुंचुची ओके तो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम गुड़ाक आमर गवर्नमेंट करूला तो दैट इज नॉट रीचिंग इन द ग्राउंड लेवल तो आर कज जानिया पई गोटे कमिटी आम 1957 बसिबो जोड़ा को आमे कहबा बलवंत राय मेहता कमिटी तो बलवंत राय मेहता कमिटी आ सेते बेलर जो कमिटी थिला आजिकाली रो कमिटी भलिया नुहे तांको टाइम दिहाइछि माने टाइम बाउंड मानर रे से माने करूथिले आ रिपोर्ट सबमिट करके फाइंडिंग्स दउथिले तमे अयोध्या केस केते वर्ष पर 28 वर्ष पर ओके तमे कहबो कावेरी वाटर डिस्प्यूट मोर देन 15 इयर्स तो ये भले माने एते टाइम नउछनी लॉन्ग टाइम हमर गोटे गोटे जो कमिटी रो रिपोर्ट किंतु बलवंत राय मेहता कमिटी को जेते बेले दिया गला 1957 ने तो जनवरी दिया गला अक्टोबर सुधा दे मेड द रिपोर्ट okay and submitted a report जो थी कि in which he recommended to establishment of a scheme of democratic decentralization जोटा कि latter आम known as पंचायत राज institution तो जो पंचायत राज institution रो recommendation टा को कमिटी recommendation रे आसी थिबो ना बलवंत राय मेहता कमिटी रो recommendation आसी थिबो तो এই পার্টটা एक्चुअली কোন হচ্ছে না যে ইভালুয়েশন অফ পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্সটা দরকার নাই যেহেতু আমি পড়ুছে ওকে লেট ডিসকাস কি কোন কোন এতে থিলা আমি গোটে দেখি দেবা যে রেকমেন্ডেশন কোন থিলা বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি কহিলা যে গোটে 3 টায়ার পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিट्यूशन হবা দরকার 3 টায়ার মানে কোন না 3 লেভেল रो गवर्नमेंट रहबा दरकार विलेज लेवल रे गोटे रहबा दरकार ब्लॉक लेवल रे गोटे गवर्नमेंट रहबा दरकार डिस्ट्रिक्ट लेवल रे गोटे गवर्नमेंट रहबा दरकार विलेज लेवल रे जोटा रहबा ताको ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल जोटा रहबा ताको पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल जोटा रहबा ताको जिला परिषद कहजिबो ओके तो ये 3 टायर पंचायत राज सिस्टम जोटा कि वर्तमान आमे अडॉप्ट करिचे तो बलवंत राय मेहता कमिटी जो 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कथा कहितला तो सेटा को अडॉप्ट हेची ओडिसा रे भी हमर 3 टायर पंचायत राज सिस्टम तमे जानिछो आ लास्ट टाइम हमर ओपीएससी प्रीलिम रे भी पडितला मिडिल यूनिट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम कोन ना पंचायत समिति जोटा कि हमर ब्लॉक लेवल रे रहउची इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल रे ओके तो ये जो विलेज पंचायत रा मेंबर शुड डायरेक्टली इलेक्टेड whereas the पंचायत समिति and जिला परिषद should indirectly elected एठी टिके डिफरेंस अछि किंतु आजिका डेट रे हमर जो इलेक्शन होउची ऑल द जो लेवल रे हमर 3 टायर गवर्नमेंट रहउची तो तीनटा एक लेवल रे कोन होउची ना डायरेक्ट इलेक्शन होउची किंतु बलवंत राय मेहता कमिटी कोन देथिला ना विलेज लेवल रे पंचायत ता they should be directly elected किंतु पंचायत समिति और जिला परिषद जो रहिबो they should indirectly elected ओके तो से माने कोन करिवे ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेबे ओके नेक्स्ट होची सो यू गॉट दिस थिंग्स जे हमरो हमें वर्तमान एवोल्यूशन पढुचे जे हाउ एक्चुअली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस टिल गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को भले तारा जर्नी थिला ओके जे हमें कहले जे फास्ट गोटे बलवंत राय मेहता कमिटी आसीबो 1957 कौन पे आसीबो कारण दीटा प्रोग्राम जो चली थिबो दे आर फेल्ड इन द ग्राउंड लेवल सो टू एग्जामिन दैट व्हाई दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज फेल्ड तो ये कहिबे अनलेस अंटिल जे लोक माने इन्वॉल्व ही नाहंती एई तमर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम रे इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल तो जदी लोक माने इन्वॉल्वमेंट हबा को चाहू छ यू हैव टू क्रिएट ए local government that is called the panchayat raj okay तो 3 टायर पंचायत गोट करिया निहाती दरकार ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओके तो एटा कला परे कोन हबो ना तमरे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम गुडा को सक्सेसफुल हबो ओके तो ये जो रिपोर्ट आ माने दियंती कमेंट काहा को दबो नाम सेतले गोटे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थिला एनडीसी एंड एनडीसी कोन करिवो ना फाइनली अप्रूव करिवो तो अप्रूव कला परे सी कोन कहबो ना दिस इज वेरी गुड आईडिया ओके गोटे 3 टायर पंचायत राज सिस्टम कथा कहउछो इट इज वेरी गुड आईडिया ओके लेट इट बी गोटे 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन करिया दरकार ओके गोटे नहीं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वी शुड मेक ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बट जे जो टाइप ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वेदर इट इज 3 टायर और 2 टायर और 4 टायर लेट द स्टेट डिसाइड इट तो स्टेट ऊपर को छाड़ी देबे जे स्टेट डिसाइड करिवो कि कोटा हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कोटा 2 टायर और कोटा 3 टायर और 4 टायर रहबो तो से अनुसार तमे जानछो 2 अक्टोबर 1959 तो फर्स्ट हमर कोठी हबो
राजस्थान और नागौर डिस्ट्रिक्ट एटा भी हमर परीक्षा रे पडितला राजस्थान और नागौर डिस्ट्रिक्ट रे हमर प्रथम इनागुरेट हबो परे आंध्र प्रदेश माने सेटा फॉलो करिवो परे हमर कोन ना तमे जानछ जे अन्य स्टेट ताको फॉलो करिवे ओके तो बलवंत राय मेहता कमिटी परे गुडाए कमिटी आसीबो ओके तापरे तमे जानिछ जे अशोक मेहता कमिटी आसीबो जीबीके राव कमिटी आसीबो ओके एलवी सिंघवी कमिटी आसीबो ओके तो एडाक लिखिबार दरकार नहीं जेहेतु ये जो ये किंतु मु जेहेतु डिस्कशन करूची ओके लेट डिस्कशन टे करबा जेहेतु क्वेश्चन मु फुली डिस्कशन करी ओके तो रिकमेंडेशन परे दिस रिकमेंडेशन आर एक्सेप्टेड बाय आवर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1958 रे राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन followed by our Andhra Pradesh. So after that, so many committee appointed to establish and functioning of the local government को examine करिया पे अशोक मेहता कमिटी आसीबो तो ई गोटे क्वेश्चन हमर ओपीएससी प्रीलिम रे पडितला जे अशोक मेहता कमिटी हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज एटा को कमिटी रो रिकमेंडेशन फास्ट आसीला तो फास्ट हमर अशोक मेहता कमिटी जे कि हमर कोन करिवो ना जे ए जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दवा पई माने कोन करिवे ना प्रथमे दे हैव गिव द आईडिया सो इथरे कोन रिकमेंडेशन थिला ये कहबे नो नो 3 टायर गवर्नमेंट नो इंस्टेड ऑफ 3 टायर वी नीड टू फॉर्म 2 टायर गवर्नमेंट 2 टायर गवर्नमेंट कोन ना गोटे जिला परिषद रहइबो डिस्ट्रिक्ट लेवल ले and one mandal panchayat consisting a group of village total population of 15 to 20,000 so आमे ग्राम पंचायत न करी के आमे विल मेक ए मंडल पंचायत where law माने where a group of village should be there and total population should be more than 15,000 to 20,000 न्याय पंचायत कथा भी कहिथिबे and minister of पंचायत राज institution at the state council ओटे रहइबो और रिजर्व सीट फॉर एससी एसटी कथा ये कहिथिबे ओके तापर जीबीके राव कमिटी ओटे आसीबो ये कहिबे कोन ये गोटे इम्पोर्टाट कथा कहे जे ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट हो जाउची डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज वीकेन इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड मेक डेमोक्रेसी इन द ग्रास रूट आज ग्रास विदाउट रूट्स तो ये कौन कहे धीरे धीरे ये जो माने ब्यूरोक्रेट्स रहिले ब्यूरोक्रेट्स को माने ना यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ओके तो जो तहसीलदार रहिले कि वीडियो रहिले दे आर एक्चुअली हाईजैकिंग द प्रोसेस ओके तो गोटे निहाती ब्लॉक लेवल एक्चुअली आमे डिसीजन मेकिंग रे किए आज जेमती कहचे आमे प्राइम मिनिस्टर रहउछंदी माने हमर आईएएस ऑफिसर और कैबिनेट सेक्रेटरी रहउछंदी एग्जीक्यूशन को माने करछंदी ना जो माने रिप्रेजेंटिंग द पीपल जो माने इलेक्टेड बाय द पीपल सिमिलरली ब्लॉक आउट डिस्ट्रिक्ट लेवल हैला कि मैं पंचायत लेवल इट शुड बी रिप्रेजेंट बाय द पीपल लीडर लाइक हमर ब्लॉक रो चेयरमैन हैले कि ग्राम पंचायत रे हमर सरपंच हैले दे शुड लीड किंतु हमर कोन होची ना इट इज हाईजैक्ड बाय हमर वीडियो आउ के ना हमर तहसीलदार तो जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हे जाउची हमें तो कहू जे ग्रास रूट लेवल ले डेमोक्रेसी आनिया पे किंतु डेमोक्रेसी होउनी काहे कि ना ब्यूरोक्रेट माने इथिरे हमर कोन करूछंदी ना हाईजैक करनोछंदी प्रोसेस तो जो ग्रास रूट लेवल कथा ये कहले इट इज ग्रास विदाउट रूट्स ओके ये कहले जे ग्रास विदाउट रूट्स कथा माने कहले की कहले ना जीवीके राव कमिटी तापर हमर एलवी सिंघवी कमिटी आसीबे ये भी हमर रेकमेंड देबे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेक्टेड एंड फ्रीज आउट तापर हमर थंगन कमिटी ओटा आसीबो जे कि आउ गाडगिल कमिटी आल्सो टॉक हमर 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दवा कथा रिजर्व फॉर एससी एसटी 5 ईयर टर्म रहिबो तो ई सब गुडा का हमर कोन ना डिफरेंट कमिटी देबे तो ये जो पार्ट हमर जो इवोल्यूशन जे को कमिटी कोन रिकमेंडेशन देइतला दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस आंसर ओके किंतु जेहेतु मैं ई क्वेश्चन टा डिस्कशन करूची लेट ओटे कंप्लीटली डिस्कशन करिया पे एटा मु डिस्कशन करली ओके सो नेक्स्ट हमें कौन करिबा ना नेक्स्ट पार्ट देखिबा तापर हमर कोन आसीबो ओके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन केमिति दिया जिवो तो सेटा हमें डिस्कशन करिबा ओके तो एमिति तमे जानि छ जे बहुत गवर्नमेंट एमिति नै कि जेतोल 1992 रु आकु कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला पीवी नरसिंह राव को गवर्नमेंट समय रे
ता पूर्व कहीं ट्राए करनथले यानी राजीव गांधी भी ट्राए करथिले फेल मारथिले ओके ता पूर्व भी डिफरेंट गवर्नमेंट ट्राए करथिले किंतु केही भी हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे पार नथले सो इट इज द पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट इन 1992 जे कि आनिला government bring 73rd and 74th constitutional amendment bill which was passed by the parliament and gave constitutional status to हमारा 73rd और 74 amendment act रे हमारा जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को जदि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के देथिबो सी होची कोन ना हमरा पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट ओके द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन of the local self government केबे ना in 1992 under PV Narasimha Rao government 73rd and 74 constitutional amendment bill was passed by the parliament which gives constitutional status to the local self government okay तो जो 73rd constitutional amendment is all about हमारा कौन local पंचायत जो rural local government और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 74 टा कौन ना इट इज ऑल अबाउट हमारा अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट और नगर पालिका ओके बोथ आर केम टू फोर्स फ्रॉम 1993 एप्रिल 24 जोटा को हमें पंचायत राज डे बोली कहूचे ओके तो मिडिल पोर्शन टा छाड़ी दबो तमे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टा लिखिबो जे 1992 रे अंडर पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट okay 73rd and 74 constitutional amendment bill was passed by the parliament which gives constitutional status to the local government the 73rd amendment act is all about to rural government rural local government और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 74 government amendment act is all about urban government और नगर पालिका both came to force केबे आस्तिला तमे लिखि परिबो तापरे से जो 73rd और 74 amendment act you have to write some salient feature of both तापर एटा केमिति स्ट्रेंथन करूची we have to write that okay till now anyone have any doubt कहार किसी डाउट अछि किसी बुझी पारलनी ओके पचारा we will discuss that one else मु कंटिन्यू करिवे विजिबल होउची यस सर ओके ओके सो आमे जानि छे जे ए जो फैक्ट गुडा मु वर्तमान कहिबी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम मिनिमम प्रति वर्ष निहाती गोटे क्वेश्चन हमरा पडुची पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो दीटा मिनिमम दीटा तीनटा क्वेश्चन हमरा पडुची ओके तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट रो इंपोर्टेंट सैलिएंट फीचर कोन ना तमे जानि छे जे 73rd अमेंडमेंट एक्ट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू काहा को लोकल पंचायत और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तो हमरा ए न्यू पार्ट 9 टाइटल as panchayat consists of article 243 to 243O added into the constitution गोटे लाइन में तमे लिखि दबो ओके कि a new part 9 title as panchayat consisting of article 243 to 243O added in the constitution so someone have trying to join or what okay next होची कोन ना तमरो गोटे न्यू शेड्यूल added a new schedule called schedule 11 with 29 functional subject in it it gives a practical shape to the article 40 in the DPSP and make it justiciable important एतिकी तो फैक्ट हमें लिखिबो कोथरे 73rd amendment act रो ओके कोन कला ओके 73rd amendment act give the practical shape and constitutional status to article 40 and make it justiciable now in real sense actually जो democracy at the grassroots level हमें कहूचे in the real sense रे it is implemented okay तो schedule कौन तमरो रहिबो schedule 11 okay part 9 article 243 to 243O एडा हमरो रहिबो तो इथे साइलेंट फीचर कौन रहिबो ना गोटे 3 टायर पंचायत राज सिस्टम समस्त कहउतले 3 टायर पंचायत राज सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम बलवंत राय मेहता कमिटी okay the 3 tier panchayat system so bringing uniformity in the structure of the panchayat raj institution by creating a 3 tier panchayat raj institution in every state देखो बलवंत राय मेहता कमिटी 3 tier panchayat raj system कथा कहितला किंतु जो हमरो एनडीसी कोन कहला जे इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट दे विल डिसाइडेड कि को भले तांकर गवर्नमेंट दरकार 2 टायर दरकार कि 4 टायर दरकार कि 3 टायर दरकार कारण तमरो जो 2 टायर गवर्नमेंट भी हमरा कोठी हितला 2 टायर गवर्नमेंट तमिलनाडु रे ना वेस्ट बंगाल रे 2 टायर गवर्नमेंट कोठी हितला एनीवन रिमेंबर कोठी हितला
वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल रे आउ 4 टायर गवर्नमेंट फोर्थ सर आंध्र प्रदेश होता ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଓକେ उल्टा ये सर वेस्ट बेंगल रे फोर्थ टायर सर ଓ 4 टायर ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ 2 टायर ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଗୋଟେ ନାହିଁ Yes, ଦେଖ sir. ତାମିଲନାଡୁ ତାର 2 टायर କଲାଣି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତାର 4 टायर କଲାଣି ଆଉ କୋଉ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାର 3 टायर କଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ରଖାଗଲା ଓକେ କୁହାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ 2 टायर 3 टायर 4 टायर କିଛି ନୁହଁ थ्रू आउट टू इंडिया रे हमर 3 टायर कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हबो 3 टायर माने कोन ना ग्राम पंचायत रे हमर विलेज लेवल रे ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल रे इंटरमीडिएट और रामे पंचायत समिति आउ डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जिला परिषद तमे जो 2 3 4 नाउ ऑनवर्ड्स आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट गोटे यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर मेंटेन करा गला थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट कोठी ना एक्सेप्ट जोठी लोकेशन पॉपुलेशन हमर लेस देन 20 लाख अछंती को स्टेट रे सेठी तमे इंप्लीमेंट न करि पारो किंतु छोटो छोटो जो स्टेट गुडाक अदरवाइज almost all state रे you have to maintain a uniform structure that is 3 tier panchayat raj institution this is the first point गोटे 3 tier panchayat raj system रहियो ओके तो जो यूनिफॉर्मिटी आगु नथिला that is removed ओके तो मु एठी कोन कहली ए पेज रे में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू सेल्फ गवर्नमेंट जो दिया गला को गवर्नमेंट समय रे तारा में इंट्रोडक्शन दिले 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट रहिबो तार सैलिएंट फीचर गुडा का में देखु छे ओके सो नाउ लेट गो टू द नेक्स्ट आमे कोन कोन एथरे हमर सैलिएंट फीचर रहिबो त आमे जानि छी जे कोन ना गोटे इंपोर्टेंट रहिला जे हमरो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम ओके तो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम रो इंपोर्टेंट तमे जानि छी जे कोन कोन पॉइंट एथि रहिबो ओके ओके तो एथरे कोन रहिबो ना फास्ट हमरो पंचायत राज जो विलेज लेवल रहिबो ओके तापर हमें डिस्कशन कले जे इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल रहिबो और डिस्ट्रिक्ट लेवल रहिबो तापर नेक्स्ट पॉइंट होची ग्राम सभा तो ग्राम सभा इज आल्सो इंपोर्टेंट जो सैलिएंट फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो थ्री की कोन कुहाबो ना दिस इज आल्सो द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो थ्री की is a village assembly consisting of all registered voter within the area of panchayat okay तो इथे को माने ए क्वेश्चन भी हमर यूपीएससी प्रीलिम रे पडितला ओके तो ए ग्राम सभा रे को माने गोटे तमे गोटे ग्राम पंचायत रो तम ग्राम पंचायत रो ग्राम सभा रे आ गोटे ग्राम पंचायत रो लोक आसी की पार्टिसिपेट करि परिबो की नो तो सेही पर्टिकुलर ग्राम पंचायत रे से लोक हिथिबो वोटर लिस्ट रे तार ना उठिथिबो ना कि छोटो पिला माने जाय कि भी इंप्लीमेंट करि परिबे माने पार्टिसिपेट करि परिबे तमे देखो गोटे दिस इज कॉल्ड द मिनी पार्लियामेंट इन द विलेज लेवल कहीं जेमती पार्लियामेंट गोटे बिल पास करा जाउची कोन काम हबो इंप्लीमेंट हबो तो सिमिलरली गोटे जतबेले एनी डिसीजन निया जिवो फॉर द पर्टिकुलर पंचायत इट शुड बी पास बाय द ग्राम सभा आमे जानी ने बहुत किंतु कौन सी भी रास्ता घाट काम किछि भी आसुची सो दैट शुड बी फास्ट पास्ड बाय द ग्राम सभा दे विल सेइथरे कोन होंती ना निजर तो एतरे सरपंच लोक जाइथांती 10-15 जण तांकर लोक हाथ टेकी दियंती ओके मेजॉरिटी हे गला ओके सो इट इज पर्टिकुलर गां को दे दियंती किंतु रियल होची जे तमे जदी पर्टिकुलर वोटर लिस्ट तमे ना अछि यू कैन गो एंड अपोज दैट माने अपोज करि परिबो किंतु मेजॉरिटी जो पटे रहिबो सेपट को एक्चुअली डिसीजन टा निया जबो तो इट इज लाइक ए मिनी पार्लियामेंट तो डेफिनेटली एटा होटी गोटे फाउंडेशन कर्नरस्टोन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एतरे को माने भाग नियंती ना ग्राम सभा इज ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत ओके तापरे इलेक्शन केमिति हुए एतिरे ना ऑल द मेंबर ऑफ द पंचायत in the three level whether it is in village or intermediate or district level they shall be elected directly by the people तमे जानि थिबो जेतोला हम वोट दबा को जाउचे we have to put 3 vote one for sarpanch one for nominee or panchayat samiti जो ठिया होछंती and one for जिला परिषद okay they so all member are actually होछंती कोन ना directly
इलेक्ट होउछन्ति किंतु द चेयरपर्सन तो जो माने ब्लॉक को जिवे हमर जो पंचायत समिति हेकी तो सेमानक भितर जने चेयरमैन हबो ब्लॉक रो सो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड जो माने हेकी जाइथिबे सपोज 10 जन हमर पंचायत समिति जाइछन सेमानक भितर दे विल इलेक्टेड एज ए पर्सन एज ए चेयरपर्सन सो चेयरपर्सन एट द ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल दे शुड बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम द पीपुल इलेक्टेड मेंबर जो माने अछन सेमानक भितर हुए रिजर्वेशन ऑफ सीट कथा हमर एससी एसटी मानकू रिजर्वेशन दबा कथा हमर सब कमिटी कहितला तो सेटा भी रखा गला रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर एससी एसटी पीपल एट ऑल लेवल इन प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन गोटे केमिति हम डिसाइड करा जाए कि ए एरिया को हमें रिजर्व करबा एससी एसटी पॉपुलेशन को नहीं जदी से एरिया रे जति लोक अछन सपोज हमर 10,000 लोक रहउछन किंतु एससी एसटी पॉपुलेशन जदी सेथिरे हमर 40% हे गला कि 50% हे गला सपोज 5,000 लोक केवल एससी एसटी तो से एरिया को पूरा रिजर्व करा हिजबो दिस सीट इज रिजर्व फॉर एससी एसटी ओके तो प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन दैट पंचायत एरिया हिसाब रे डिसाइड करा हुए कि तांको रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी दिया जीवन ना आउ कोन हुए ना जेति की सीट थाए गोटे जो ब्लॉक रे तो 1/3 ऑफ द टोटल सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन इंक्लूडिंग एससी एसटी as well as तमर चेयरपर्सन आर द ऑल लेवल तो सबु लेवल रे चेयरपर्सन हुवंतु किंबा मेंबर हुवंतु 1/3 शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन ओडिसा रे केते परसेंट रिजर्वेशन दिया जायछि वुमेन मानकू एट द पंचायत लेवल एनीवन नो केते लेवल 33 केते परसेंट 33 की 37 सर 50% अच्छे सर वेरी गुड 50% हमर रिजर्वेशन दिया जायछि ओडिसा रे फॉर वुमेन मानकू इवन इफ बिहार रे भी दिया जायछि ओके किंतु दैट इज नॉट येट इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट और सेंट्रल लेवल सेमान डिमांड करछन व्हाई इन द हमर होछि कोन ना तमे ग्राम पंचायत लेवल कहीं की 50% दे डोंट बदर अबाउट दैट थिंग ग्राम पंचायत रे कोन है सब तो कंट्रोल रहिबो स्टेट एमएलए आ एमपी मान हाथ रे तो जदी सेमाने हमर सेंटर रे जदी हमर पार्लियामेंट जदी 1/3 रिजर्वेशन दउचे हमें कहबे जे रियली वुमेन एम्पावरमेंट हला ग्राउंड लेवल रे देखि एते हमर कोन होछि ना बेनिफिट हबनी ओके तो एनीवे सो 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द ओडिसा हमर अछि ओके इंक्लूडिंग चेयरपर्सन तो ड्यूरेशन हमर केते वर्ष तमे जानि जे 5 इयर्स होछि पंचायत रो ड्यूरेशन ओके and जदि तमर डिसोल्यूशन होछि फ्रेश इलेक्शन टू बी डन विद इन 6 मंथ एंड पंचायत constituted upon dissolution तो जोडा कि हमर नुवा पंचायत गठन हबो दे हैव टू एक्चुअली कोन हबो ना कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड सपोज 5 वर्ष धर 3 वर्ष रे ओडे गवर्नमेंट भांगी गला तो जो नुवा गवर्नमेंट आसीबो दे विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट 2 इयर्स ओनली ओके नेक्स्ट हमर कोन ना एथिरे आमे डिस्कशन करिबा जे आउ कोन कोन एथिरे इंपोर्टेंट ना पॉइंट अछि ओके तापर हमर कोन कोन पॉइंट आउ रहिबो ना हमर स्टेट इलेक्शन कमिशन ओटे आउ रहिबो स्टेट फाइनेंस कमिशन ओटे रहिबो ए स्टेट इलेक्शन कमिशन रो काम कोन ना तमे जानि छ जे चीफ इलेक्शन हमर जो सेंट्रल इलेक्शन कमिशन अछि तार काम कोन एनीवन नो जे तार काम कोन से कार इलेक्शन करू जे सेंटर जोटे रहला जोटा कार इलेक्शन करे एमपी एमएलए आउ कार प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ठीक है सर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हबो ने लक्ष्य रखिसरे मने रखिबो चारिडा जिंसर से इलेक्शन करंती ओके स्टेट इलेक्शन खाली सर पंचायत राज करिवो स्टेट इलेक्शन खाली हां मु कहू छी सेटा ओके तो हमर जो सेंट्रल इलेक्शन कमिशन रहिबो दे विल डू द इलेक्शन फॉर हमर प्रेसिडेंट रो इलेक्शन से करिवे वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन से करिवे ओके तापर हमर जो एमएलए और एमपी रहिले से माने कर इलेक्शन के करिवे ना हमर सेंट्रल इलेक्शन कमिशन ओके किंतु हमर जो स्टेट लेवल जोड़ा रहिला स्टेट लेवल इलेक्शन के करिवे ना स्टेट लेवल इलेक्शन जो रहिला हमरो स्टेट लेवल माने हम कहल जो लोकल पंचायत रे इलेक्शन के करबो ना स्टेट इलेक्शन कमिशन
ओके तो मन रखियो स्टेट इलेक्शन कमिशन जो स्टेट लेवल के इलेक्शन करूची ना हमरो लोकल पंचायत ସାର୍ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମୋର ସାର୍ ଆମର ଯଦି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଲେଖିବା ତ ସେଟା ସାର୍ ଖାଲି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଲେଖିବା ନା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦିଟା ଲେଖିବା दीटा जाक पचारिछि ना 73rd and 74 पचारिछि तो दीटा जाक लिखिबा मु क्वेश्चन सार जब एमडी पचारिथिबो माने ग्रास व्हाट डू यू मीन बाय ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड दीटा जाक हाउ तमु इट लिखिबो ना इम्पैक्ट ऑन इवन योर इफ लोकल ग्रास रूट माने कोन ग्रास रूट माने लोकल पंचायत कथा लोकल माने कोठी तमरो अर्बन लोकल बॉडीज प्लस हमरो रूरल लोकल बॉडीज दीटा जाक रहइबो ना हां सर ठीक बुझि परछ ना नहीं तो दीटा जाक हमरो रहइबो तो दीटा जाक कथा हमरो लेखिया को पड़िबो ओके 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 तो हमें कौन कहले ना रिजर्वेशन ऑफ सीट कथा कहउतले ओके तापर हमें स्टेट इलेक्शन कमिशन आउ हमर स्टेट फाइनेंस कमिशन तो स्टेट इलेक्शन कमिशन काम कोन ना स्टेट इलेक्शन कमिशन काम होची टू सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट जो डायरेक्शन कंट्रोल आउ हमर डायरेक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन इन द पंचायत लेवल तो पंचायत लेवल रे हमर इलेक्शन गुड़ा को किए करिवो ना स्टेट इलेक्शन कमिशन आउ डिटेल ले तमे जानि छ जे एइथरे जे माने रहिबे दे कैन से माने केमिति रिमूव करा जाय एनीवन नो कि स्टेट इलेक्शन कमिशन को केमिति रिमूव करा जाय सर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेमिति सर impeachment लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना लाइक जज ऑफ हाई कोर्ट सर सेम किंतु परीक्षा रे पढिले कहिबो कोन ना लाइक रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ स्टेट जो हमर हाई कोर्ट जो बढिया जज रिमूव हुअंती तो सही बढिया तम बचरिबो हाई कोर्ट रो जज को बढिया रिमूव हुअंती ना सुप्रीम कोर्ट रो जज जो बढिया रिमूव हुअंती इनडायरेक्टली सही बढिया ओके कारण तमे जानि छ जे प्रूव्ड मिसबिहेवियर किंबा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर किंबा इनकैपेसिटी रे जज माने को रिमूव करा जाय ओके तो जे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहिबो so they have to remove like a state high court ro judge जो माने so like that state high court ro judge को माने remove केमिति remove होंती ना like supreme court ro judge बडा तन ताको remove करिया very difficult okay गोटे थर तमे state election commission हे गलो so no one will touch you कारण तुमको remove करिया process was very difficult okay तो ओके सर ओके तो स्टेट इलेक्शन कमिशन गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रहइबो स्टेट फाइनेंस कमिशन देखो स्टेट रे भी हमर बहुत गोटे टैक्स कलेक्शन होची ओके तो ऐसे टैक्स गुडा का जो कलेक्शन होची इवन इफ हमर सेंटर रो ग्रांट आसुची स्टेट को तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ओके तो गवर्नर ऑफ द स्टेट कोन करिवो प्रति 5 इयर्स रे ओके गवर्नर ऑफ द स्टेट constitute a finance commission in every 5 years to review the financial position of the panchayat and he will recommend and ए जो पंचायत राज जो स्टेट फाइनेंस कमिशन से कौन करिवो त काम हला इट विल रेकमेंड टू द गवर्नर इन द फॉलोइंग केस जो टैक्स कलेक्शन हेची त नेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत so जति टैक्स कलेक्शन हला केते डिस्ट्रीब्यूशन हबो ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड determine the tax duties and toll fees may be assigned to हमर पंचायत देखिबो किछि भी टैक्स हमर कलेक्शन पंचायत गुरुजी कोडा जो गां रे हमर जो हाट निलाम होची तमे जानिथिबो पोखरी निलाम होची से पैसाडा की रखुची पंचायत रखुची तो ये जो determine the tax duty tolls fee may be assigned to the panchayat okay are measure to be taken to improve the financial position of the panchayat तो हमर जेंति सेंटर ओडे फाइनेंस कमिशन रहउची सेंट्रल फाइनेंस कमिशन सेमिति हमर स्टेट रोड फाइनेंस कमिशन रहइबो ताकू प्रति 5 वर्ष थरे गवर्नर अपॉइंटमेंट करिवे टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत ता काम हला कोन ना जति की टैक्स कलेक्शन हला हाउ मच इट नीड टू बी गिवन टू द पंचायत एंड ग्रांट इन एड जति की रहला हाउ मच इट इज गिविंग टू डिफरेंट हमर पंचायत दे विल रेकमेंड करिवे ओके तो पंचायत एटा होचे हमर कोन ना मु तुमको 5टा पॉइंट कहली सैलिएंट फीचर ऑफ पंचायत गोटे कौन कहली ना 3 टायर गवर्नमेंट कथा कहली सेकंड पॉइंट ग्राम सभा कथा कहली इलेक्शन हबो डायरेक्ट इलेक्शन रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर एससी एसटी वुमेन तापर हमर कौन कहली ना ड्यूरेशन हबो 5 इयर्स
तापर मु कहली स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट फाइनेंस कमिशन केतेटा ना टोटल 6-7टा पॉइंट मु तुमको कहली दीज आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द कौन ना हमर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ओके तो एटा को तुम शॉर्ट रे लिखि परिबो गोटे गोटे धाडी रे लिखि परिबो स्टेट फाइनेंस कमिशन कौन स्टेट इलेक्शन कमिशन कौन तो एटा किंतु देखो जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी हमर कोन होची ना इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड टू ऑल रीजन काहे कि ना जो जो एरिया उडा ट्राइबल एरिया अछि तो ट्राइबल एरिया रे कोन ना तांकर डिफरेंट कस्टम रहउची से माने चाहंतिनी कि बाहर लोक इंटरफेयर करंतु हमर प्रोसेस रे तो सेही केस रे गवर्नमेंट कोन करछि से माने को ऑटोनॉमी दिया जायछि कौन ऑटोनॉमी दिया जायछि ना तांको पाइ गोटे एक्ट आसीबो 1996 रे पेसा एक्ट करिकि से पेसा एक्ट रे कोन ना प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जोडा शेड्यूल एरिया रहिला सो दैट एरिया इज रूल अंडर डिफरेंट सेट ऑफ एक्ट जोडा के हम कहै छै पेसा एक्ट 1996 तो एई थे हमर जो प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन related to panchayat are not applicable to this fifth schedule areas so sethi pai gote different act pesa act asibo jota extended to state list amro मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एथे काहे कि आसीबो ते कुहा बजे जोडा को देखो शेड्यूल एरिया रहिला लेट देम डिसाइडेड कि को भलिया गवर्नमेंट तांको दरकार विदाउट अफेक्टिंग देयर ट्राइबल कस्टम कि विदाउट अफेक्टिंग देयर लाइफस्टाइल तमे से माने चाहउछंती जे हमरा मुखिया जी आमे वोट करबुनी आमे बाछि देबो जे हमरा ये होची मुखिया हबो लेट देम डिसाइड आमे काहे कहबा कि एटे जोर जबरदस्ती गोटे इलेक्शन करी कि ओके आमे हेमती करबा तमे गोटे मूवी देखिछो न्यूटन मूवी ओके ट्राइबल एरिया रे केमिति लोक माने चाहू नाहंती कि मायावादी माने चाहू नाहंती सेठी इलेक्शन हो बोली मायावादी माने चाहू नाहंती सेठी डेवलपमेंट हो बोली ओके तो सेही एरिया को केमिति कंट्रोल करा जिवो ट्राइबल एरिया उडा को तो सेठी पई पेसा एक्ट सेठी लागिवो नॉर्मल एक्ट सेठी लागिवनी ओके गॉट द पॉइंट मु जोडा कहबो चाहूची यस सर यस सर तो वर्तमान तमे 73rd अमेंडमेंट एक्ट रो मु जो पॉइंट उडा को डिस्कशन करूथली ओके तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट रो हमरो मु माने सैलिएंट फीचर उडा को कहि देली ओके नेक्स्ट हमें कोन करबा ना वर्तमान 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे एससी एसटी को पे केते परसेंट थाए रिजर्वेशन 33% हमें कहले ना 1/3 ऑफ द जो सीट हमें रहिबो सेटा रहिबो कोन एससी एसटी माने पे माने 33% वुमन मान को पे 50 राइट हेलो सॉरी नहीं सॉरी हमें कहले वुमेन मानो पे डिस्कशन करले था जो हमरो 1/3 वुमेन मानो पे मु कहूची एससी एसटी सॉरी एससी एसटी मानो पे रिजर्वेशन अछि किंतु केते परसेंटेज अछि एमती नाही वुमेन मानो पे होची 1/3 जोडा कहली दैट इज एप्लीकेबल 50% किंतु एससी एसटी मानो पे केते परसेंट अछि दैट इज आई एम नॉट श्योर कि केते परसेंट अछि ओके सर से 50% एससी एसटी वुमेन सब आसी कारण गोटे वर्ष गोटे 5 इयर रे जदी आसिले एससी एसटी रुके जने ता पर वर्ष वुमेन आसे ता पर वर्ष माने थर्ड टर्म रे आसी जनरल आसंदी एक्चुअली हम घरे जिनसला हेइची फर्स्ट थिले जने ता पर माई हेले ता पर मामू एमती माने एमती जोटा हेले ओके माने ट्रेनर अनुसार हबो मन फर्स्ट हमर 5 वर्ष जोटा रहउची जदी सेठी कंसीडर करा हला एससी एसटी मानक पई तो नेक्स्ट टर्म ता आसीबो वुमेन मानक पई यस देन अगेन जनरल ओके तो जो माने रियली ए प्रोसेस दे कि जाई छन नो बेटर ओके तो कौन कौन रहउची ओके यू कैन बेटर तो जो रिजर्वेशन केमिति दिया जाउची ओके पर्टिकुलरली यू बेटर जो माने कि प्रैक्टिकली ठिया है कि जानी छंती ओके दे नो द प्रोसेस बेटर वे रे माने ओके ना एमती अछि हमरो ब्लॉक लेवल रे किछि सीट अछि तो इंडिविजुअली ए विलेज मानन को टू ही एससी एसटी कैंडिडेट निया हबो तो अलगा विलेज मानन को टू जनरल ना ए टाइप रो ना दैट इज ग्लोबलाइज ओडिसा रो ई ट्रेनर टर्म माने ईच एंड एवरी पंचायत रे जनरल ही जीवे नेक्स्ट ट्रेनर माने ग्लोबलाइज ना
how it is got segregated. ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ହବ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପାଇଁ ଦେବେ ସେମିତି ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସେ ଟାଇମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗୁ ନାଇଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉଠି ପପୁଲେସନ ୱାଇଜ ଦିଆଯାଏ ନା ଯୋଉଠି ସପୋଜ ମୋ ଏରିଆରେ ବିଲକୁଲ SC ST ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବେଦର ସେଇ ଏରିଆରେ SC ST ରିଜର୍ଭେସନ କରାଯିବ କି? No, sir. ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପପୁଲେସନ ମାନେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆମର SC ST ର ପପୁଲେସନ ଅଛନ୍ତି ମେ ବି ଫର ଦ୍ୟାଟ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ SC ST ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଏରିଆ। सर ସାର୍ 2019 इलेक्शन रे हमर एटी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे सर हमर होइतिला पॉपुलेशन वाइज ही हमर रिजर्वेशन कैटेगरी दिया हेतिला सर 2019 इलेक्शन जो बट आई होइतिला एम नॉट श्योर कि जदि गोटे एरिया रे बिल्कुल SC ST पॉपुलेशन नाहांती सपोज गोटे एरिया टा हला पूरा गोटे गां टा हला ब्राह्मण गोटे गां टा वेदर दे आर SC ST रिजर्वेशन केमति दिया जिवो तो इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन रहिबो पर्टिकुलर से एरिया रे केते हमर SC ST लोक अछंती मे बी सेही पॉपुलेशन वाइज तांको दिया जिवो मे बी जदि पॉपुलेशन अछंती तो कंसीडर करा जिवो। यस सर ତାହେଲେ ସାର୍ କାଲକୁଲେଟ କେମିତି ହବ ଯେ ମାନେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆହେଲା କହିକି कोउटी केते लोक रहउचंती रहउची ना गवर्नमेंट पाखरे डाटा डाटा तांका पाखरे रहुची जे SC ST कैटेगरी गोटे ब्लॉक रे गोटे गां रे केते जण रहउचंती SC ST कारण द विलेज आई एम बिलोंग टू आई नेवर सीन कि एटा दिस इज रिजर्व फॉर माने मु देखिबार केबे SC ST पई सेटा रिजर्व हेनी ओके स्टिल सम पीपल आर देयर बट आई नेवर काहे कि ना तांकर पॉपुलेशन मे बी जेतिक लोक अछंती 5 to 10% तो से माने कंसीडर करूथिबे कि केते परसेंटेज हेले एरिया टाको माने जो SC ST रिजर्वेशन करिवे सो दैट इज एक्चुअली डिसाइड बाय द स्टेट माने जो इलेक्शन कमिशन की गवर्नमेंट डिसाइड करूथबो ओके सो दैट नीड टू बी लिटिल बिट माने इंक्वायरी करिया को पड़िबो ओके किंतु मो मतरे बेटर माने से माने केवल पॉपुलेशन वाइज से माने डिसाइड करूछंती जदि गोटे एरिया रे मे बी लोग जो एरिया रे तमे रहउछ मे बी SC ST पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन मे बी मोर से एरिया रे ହଁ थिले ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସେଟା ତ ଏମିତି ବି ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ତ ଏମିତି ବି ସେ ଏସସି କୋଟାରେ ଯାଏ हाँ सेथि भाई मे बी सो अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल सेमानकर टोटल पॉपुलेशन केते प्रोपोर्शनल से जदी तांको क्राइटेरिया मीट करूथो मे बी फॉर दैट सेटा रिजर्व होउछ हमर SC ST पे ओके तो सेमिति नै किंतु वोमेन मानक पे निहाती 1/3 मेंबर रहिबे स्टेट माने पंचायत लेवल एमएलए कथा मु कहूनी एमएलए लेवल नुहे पंचायत रे किंतु 1/3 डेफिनेटली रहिबे इंक्लूडिंग SC ST ओके तो आमे जो पॉइंट गुड़ाक वर्तमान डिस्कशन कले दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ओके 74 अमेंडमेंट एक्ट 74 अमेंडमेंट एक्ट रे भी हमर गोटे स्टेट फाइनेंस कमिशन रहइबो 73rd अमेंडमेंट एक्ट रो 74 अमेंडमेंट एक्ट रे जो लोकल अर्बन बॉडीज को इलेक्शन करिया पे हमर गोटे कौन रहिबो ना हमर स्टेट इलेक्शन कमिशन तो स्टेट फाइनेंस कमिशन और स्टेट इलेक्शन कमिशन इज कॉमन फॉर बोथ तो हमारा 73rd और 70 अमेंडमेंट 4 अमेंडमेंट एक्ट जो लोकल अर्बन बॉडी पे बोथ पे एटा एप्लीकेबल ओके तापर तमर होची जे सेठी हमर कोन रहिबो आउ अर्बन लोकल बॉडी रे कोन रहिबो ना हमर 74 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि अर्बन लोकल बॉडी आ पे कोन ना तार होची पार्ट 9 आर होची कोन ना पार्ट 9 ए शेड्यूल 11 18 टा सब्जेक्ट आ भितरे रहिबो ओके जस्ट ए मिनिट मे बी मु सेटा जो येटा मेंशन करिछि ओके तो सेटा हम देखि दबा तो मेन होची मेजर थिंग्स हमर सिमिलरिटी रहिबो तो सेथिरे भी हमर जो हमर ग्राम सभा रहउछि जेमती तो एठी हमर जो वार्ड डिफरेंट वार्ड होची ओके तो आउ एथिरे होची ना बोथ हमर म्युनिसिपैलिटीज रे ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज कोन ना 5 इयर्स तांकर भी हमें पढितले 5 इयर तो एवरी म्युनिसिपैलिटी का टर्म हला 5 इयर इन केस ऑफ एक्सपायरी होची किबा डिसोल्यूशन होची इलेक्शन टू बी डन इन 6 मंथ स्टेट इलेक्शन कमिशन रहिबो स्टेट फाइनेंस कमिशन रहिबो ओके तो एगुडा होची कोन ना बोथ मानक पई कॉमन ओके ता छडा जदि हमें देखिबा अचीवमेंट ऑफ 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट so they create a uniform structure in the panchayat raj and municipality across the country and
mandatory for each state for their creation. आगुरु कौन it is not mandatory किंतु वर्तमान 73rd और 74 amendment act रे it is mandatory for each state to create a panchayat raj and urban local bodies. So create an atmosphere for the people participation. So make direct democracy at the grassroots level. So democratic decentralization achieve. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ओके ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା जो आम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट कले 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट रे एथिरे होची क्रिएट एटमॉस्फेयर फॉर पीपल पार्टिसिपेशन. तो एथिरे हमरो जो democracy at the grassroots level, it is really achieved through this 73rd or 74 amendment act. And empower to women also happen by giving them 1/3 of the reservation. Okay, so our main achievement kono na uniform structure throughout the country in different state, then participatory democracy achieved. Okay, empowerment of women also given by giving them amar kono na जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गला. तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ऑल्सो अचीव्ड. ओके देन आमे आउ कौन कौन एथि रहइबो. ओके ओके तो इथा हमर रहिला कोन ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कथा कहले. नेक्स्ट होची कोन ना हमर स्टेट रो आमे कहूचे social, economic और political life of backward class like SC/ST people significantly improved by giving them reservation of seat in the local self government. तो SC/ST माननकु भी हमर जो रिजर्वेशन दिया गला, their social, economic और political life also improved. Almost all the people have taken part in the decision making related local governance through institution like ग्राम सभा and ward committee. तो जेमति कि हमर वार्ड कमिटी हमर पंचायत रे रहिला जो सॉरी अर्बन लोकल बॉडीज रे आ हमर लोकल पंचायत रे ग्राम सभा रहिला. ए दीटा जाकरे हमें कहिले जे पीपल माने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व भेले काहे कि ना कोनोसी भी काम हबो इट शुड बी फर्स्ट पास बाय द ग्राम सभा. ता माने कोन ना डायरेक्टली इथरे पीपल माने इन्वॉल्व भेले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू लोकल गवर्नेंस डेवलपमेंट इन द लोकल लेवल ले पीपल माने इन्वॉल्वमेंट हेले. सो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाज अचीव्ड. ओके तो आमे कौन कौन अचीवमेंट मु कौन कौन कहली. फर्स्ट कथा है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर थ्रू आउट इंडिया डिफरेंट स्टेट बोथ इन लोकल और अर्बन बॉडीज रे. सेकंड कथा है जे रियल हमर जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रो ग्रासरूट लेवल हमर अचीव करा गला. वुमेन मानकर एम्पावरमेंट करा गला बाय गिविंग देम 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन. सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द बैकवर्ड क्लास लाइक SC/ST मानकर सिग्निफिकेंट इंप्रूव हैला. ग्राम सभा और वार्ड कमिटी रे व्हेन पीपल आर इन्वॉल्व देन हमर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाज अचीव्ड. तो एडा होची अचीवमेंट. चैलेंजेस कोन चैलेंजेस रे होची even after getting the constitutional status 73rd and 74 amendment act ineffective in its performance due to following reason. कौन पे ना lack of adequate devolution. ओके आमे तो स्ट्रक्चर तैयारी कर देले किंतु ताकू प्रॉपर फंक्शन हवा दरकार ना. मेनी स्टेट हैव नॉट टेकन एडिक्वेट स्टेप टू डेवलप 3F. F कौन 3F कौन ना फंक्शन फंड और फंक्शनरीज. तो एक रे तांको पाखरे पैसा नहीं. तमे जानिछ बहुत गुडे ग्राम पंचायत रे पंचायत घर नहीं. ओके तो आमे कहूचे जे सिटीजन सेंट्रिक सर्विस दवा पई ओके राशन कार्ड आधार कार्ड रे तमे दबो तांको डिफरेंट राशन केमिति दबो. हेटी तो हमर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी गोटे गोटे जगह रे नहीं गोटे गोटे जगह रे इंटरनेट नहीं. तो केमिति हमर दबो ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अछि ना प्रॉपर से मानक पाखरे पैसा अछि खर्च करिया पई. तो मेनी स्टेट हैव नॉट taken adequate steps to develop 3F function fund and functionaries to the panchayat and municipalities. Excessive control of bureaucracy over panchayat. तो टोटल पंचायत आ ये सब को कंट्रोल करूछंती तहसीलदार बीडीओ माने. ओके एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ओवर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज बाय हायर अथॉरिटीज. लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हमारा ऑफिस बिल्डिंग नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं, फुल टाइम सेक्रेटरी नहांती, सपोर्ट स्टाफ नहांती. सो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर also available नहीं.
ineffectiveness of gram sabha, lack of transparency, accountability and involvement of small number of people weaken the gram sabha concept of decision making. ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କ'ଣ ନା ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା କଥା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଟୋଟାଲ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ 10-15 ଜଣ ତାଙ୍କରି ପାର୍ଟି ଭିତର ଲୋକ ଲାଗି ହାତ ଟେକିକି ଏମାନେ କ'ଣ କହିବେ ହଁ ୟେସ୍ ମେଜରିଟିରେ ଏଇଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲା କରିକି ଦେ ଆର୍ ଟେକିଂ ଦ ଡିସିସନ. ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯିଏ ପାୱାରରେ ଅଛି ତ ତମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ତମର ରାସନ କାର୍ଡ ହେଲା ତମେ ଜାଣୁଥିବ ଲଟ୍ ଆମର କ'ଣ ନା କରପ୍ସନ ହଉଛି ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ନାହିଁ. ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଦେଖିବ ସରପଞ୍ଚର ଘର ଭଲ ହେଇଥିବ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ତା ନାଁରେ ହେଇଯାଇଥିବ. ଏବେ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଦେଖଉଥିଲା ମାର୍ବଲ ଘର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପୁରା ମାର୍ବଲ ଚକାଚକ 2 ମହଲା ଘର ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ପଇସା ଉଠା ହେଇଛି. ତ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ ହଉଛି, lack of transparency nahi, accountability nahi, involvement of small number of people in the gram sabha decision making. So this is actually weakening the gram sabha concept taku. Okay, तापरे मणिशंकर आयर गोटे कमिटी बसिथिला. ओके, जे पंचायत राज सिस्टम टा केते इफेक्टिव चलीची रेकमेंडेशन करिया पे मणिशंकर आयर कमिटी कौन रेकमेंडेशन दिला जे इट इज नॉट जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन. से कहले करप्शन को पूरा ग्रासरूट लेवल पर्यंत डिसेंट्रलाइज करा जायछि. तो एथिरे किछि भी हमर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे बेनिफिट होनी, करप्शन ही चली. ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन एठी बहुत चली. तापर तुम जानिछ हस्बैंडाइजेशन. ओके, हस्बैंडाइजेशन माने कोन ना वाइफ हेथिबो सरपंच किंतु सब कंट्रोल करूथिबो किए हस्बैंड. तेणु इनडायरेक्टली तो डिसीजन मेकिंग रे वुमेन एम्पावरमेंट तो कहूचे किंतु डेफिनेटली सब वुमेन रो काम गुड़ाक तांको घर लोक आइदर हस्बैंड से गुड़ाक हैंडल करूछंदी. ओके, तो रिलक्टेंट टू यूज द फिजिकल पावर इवन इफ हमर पंचायत रे से दे आर एक्चुअली नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक द डिसीजन कौन सी टैक्स आम पर्टिकुलर एरिया रे बसेबा किंबा आम पर्टिकुलर टैक्स आम कलेक्शन करके डेवलपमेंट काम करवा तो से माने डिसीजन ठीक रे नहीं पारनते. ओके, तो एडा होची हमर कोन ना प्रॉब्लम होची हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे. ओके, जस्ट अ मिनिट. सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट मु कही देइथिले जस्ट तुमको पढ़ी दउचे इथरो अथॉरिटी के 73rd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1992 रे आइला कारण दीटा लिखिया पड़िबो. दिस इज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज. इट एडेड ए न्यू पार्ट 9A शेड्यूल 12 आ एथरे 18टा फंक्शनल सब्जेक्ट रहिला. तो 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज रहिबो. गोटे हमरो नगर पंचायत जोटा कि एरिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया तो हम नगर पंचायत कहबो. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्जर अर्बन बॉडी, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ स्मॉलर अर्बन बॉडी. ओके, कंपोजिशन एथरे कोन ना ऑल द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ म्युनिसिपल एरिया. म्युनिसिपैलिटीज वुड हैव बोर्ड कंटेन मेंबर ऑफ द लोक सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द राज्य सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो हमर सेठी जेमती ग्राम सभा थिला एठी कोन ना वार्ड कमिटी रहिबो. The provision of ward committee consisting of one or more ward within the territorial area. Similar जिनस 1/3 of the seat reserve रहिबो हमरो वुमेन मानक पई, SC ST मानक पई रिजर्व रहिबो. तो सेम जहां हमें 73rd रे कहितले 74 रे भी सेम रहिबो, एग्जैक्टली सेम हमरो रहिबो. ओके, तो लास्ट पार्ट ता हमें खाली जस्ट लास्ट जोटा तुमको कहिबी सर यार अनालॉजी केमती हो माने जेमती हमरो 73rd अमेंडमेंट रे रहउची पंचायत राज जोटा ग्राम पंचायत देन पंचायत समिति देन जिला परिषद. तो यार अनालॉजी हमें कहले ना अगर हमर कोन कहले नगर पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तारो अनालॉजी वर्जन कोटा हबो म्युनिसिपलिटी रा. म्युनिसिपलिटी रहला नगर पंचायत, तापर हमर हला कोन ना जो म्युनिसिपल काउंसिल, तापर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अच्छा, मिडिल टा काउंसिल. हां, काउंसिल. ओके ओके, तो तापर होची जे हमरो आर जो हमें लाकुना पढितले कोन कोन लाकुना ना 3F से मानक बाकरे प्रॉपर फंक्शन नाही, फंड नाही,
प्रॉपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हस्बैंडाइजेशन, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एगुड़ा सब लिखि पारिबो। ओवर डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग, सब आम उंडी की बसचे कौन ना आम पाखे तो किसी पैसा नहीं, पंचायत म्युनिसिपालिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट फंड टू एग्जीक्यूट देयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड प्लानिंग। तो ग्राम पंचायत को स्टेट रू पैसा आसिले ही दे विल फंक्शन ऑन दैट। तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग। फाइनली कौन कहि परिबो conclusion है, local government continue to be the agency which implement the welfare and development scheme of the center and state। कारण जहाँ भी डेवलपमेंट प्रोसेस तमे इंदिरा आवास हला, किसान योजना हला किंबा हमरो कौन सी भी हमरो तमे पीडीएस सिस्टम हला सब कोठी होची ग्राम पंचायत लेवल। सो दे आर द एजेंसी व्हिच इंप्लीमेंट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो डेफिनेटली जदि सेटा को तमे स्ट्रेंथन करिवो ताहाले जाई कि हमरो कोन ना ग्रासरूट लेवल प्रॉपर डेमोक्रेसी हो पारिबो। सो गिविंग मोर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट मीन्स that we should be prepared for real decentralization of power and participatory democracy। तो जदि आमे तांकू रियल लोक माने को जदि रियल लोकल गवर्नमेंट रो डेवलपमेंट करूचे तो तमे भाबो जे रियल हमर डिसेंट्रलाइजेशन पावर और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अचीव होछ। गिविंग पावर टू द पीपल इन डिसीजन मेकिंग इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, बट true test of the local government cannot achieve only through legal provision but practice those provision। तो केवल जे हमर एमिति गोटे 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रहिबो आउ रिजर्वेशन रहिबो ये आमे गोटे स्ट्रक्चर कर देले हबनी। जो प्रोविजन गुडा अछि ताको प्रैक्टिकली कोन करिया पड़िबो ना इंप्लीमेंट करिया पड़िबो, प्रैक्टिस करिया पड़िबो, देन ओनली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन टा सक्सेसफुल हो। ओके, तो फास्ट में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो स्टार्ट कले जे व्हाट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मु समरी तुमको कहूँ 2 मिनिट्स रे। तो व्हाट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आम डिस्कसन कले जे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इन द ग्रासरूट लेवल। आम कहले व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू पीपल, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हम पीपल आर पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तापर आम इवॉल्व देखले केमिति सभा समिति थिला पर हमर कोन ना हमर 5 एल्डर पर्सन आसिले केमिति डिसाइड करूथिले, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन हमर नै के आसिले, गांधी जी हमर कोन कले ना हमर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विलेज पंचायत कथा कहउथिले, इवोल्यूशन देखिले। तापर केमिति आर हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को आसिले आफ्टर इंडिपेंडेंस आमे कहिले जे बलवंत राय मेहता कमिटी आसीबो जे कि रिकमेंडेशन दबो 3 टायर गवर्नमेंट कथा, अशोक मेहता कमिटी, जीबीके राव कमिटी, एलबे सिंघवी कमिटी आसीबो। तो ये समस्त कमिटीज किछ ना किछ रिकमेंडेशन देबे। फाइनली 1992 रे जतले पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट आसीबो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जिवो 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट। तो तापर 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे हमें कौन साइलेंट फीचर कले कि 3 टायर गवर्नमेंट रहिबो, ग्राम सभा रहिबो, स्टेट इलेक्शन कमिशन, स्टेट फाइनेंस कमिशन रहिबो, डायरेक्ट इलेक्शन टू द पीपल ऑल 3 लेवल, 1/3 हमर रिजर्वेशन फॉर वुमेन कथा हमें कहिले। तापर हमरो 74 अमेंडमेंट एक्ट रे भी हमें कहिले जे हां एटा पार्ट 9A रे रहिबो, शेड्यूल 12 18टा हमरो फंक्शनल एलिमेंट रहिबो। तापर जो हमरो 3 टायर गवर्नमेंट कथा कहिले जे नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल कथा में कहिले। ओके, वार्ड कमिटी सेठी ग्राम सभा थिला, एठी वार्ड कमिटी थिला। ओके, सिमिलर हमरो स्टेट इलेक्शन कमिशन रहिबो और स्टेट फाइनेंस कमिशन रहिबो। ओके, तापर 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन रहिबो, एससी एसटी मानन को रिजर्वेशन रहिबो, 5 ईयर हमरो टर्म रहिबो। तो ये सब तमे जानिलो दीटा आकर इंपोर्टेंट हमर अचीवमेंट कोन कहिले ना बोथ आर एक्चुअली गोटे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री रे हमर रहिला डिफरेंट स्टेट रे 3 टायर स्ट्रक्चर रहिला। तापर तमे देखिला जे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमरो अचीव हला थ्रू हमरो ग्राम सभा किंबा हमर वार्ड कमिटी रे जेहेतु पीपल मैन डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग रे इन्वॉल्वमेंट हेले। तापर हमें डिस्कशन कले जे वुमेन एम्पावरमेंट हला केमिति ना से मानको 1/3 रिजर्वेशन दिया गला, एससी एसटी मानकर एम्पावरमेंट हला, सोशल इकोनॉमिक लाइफ केमिति ना तांको रिजर्वेशन दिया गला। तापर थे लाक्यूना कोन रहिला हमें देखले जे फंड नहीं, फंक्शन नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, करप्शन डिसेंट्रलाइज हेची, तापर ओवर डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। कंक्लूजन कोन ना जेहेतु एटा गोटे एजेंसी ऑफ माने लोकल गवर्नमेंट आज एजेंसी जे इंप्लीमेंट करूची वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोसेस, तो मोर फोकस हमरो लोकल गवर्नमेंट को दबा दरकार आउ रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आउ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो जते बेले जो प्रोविजन ओडा हम रियल रे प्रैक्टिस करबा। ओके, तो ये होजे हमर कोन ना 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट जोटा 60 मार्क दी थर पड़ीची। मु तुमको डिटेल ले कहि देली ऑलरेडी तुमको
फोटो जो एथरा जो हमें राइटिंग टाइप रो फोटो पठेछि ओके मे बी तुमको वर्ड रे जो तार पीडीएफ टा मु पठे देबी एथरा ये करके स्कैन रे यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ओके बेटर वे रे लिखिबो ओके लेखिकी ए क्वेश्चन टा सर क्वेश्चन रे सर पॉलिटिकल थिंकर मानकर केते कोन लिखिबो सर टिके हाँ पॉलिटिकल थिंकर मानकर एथरे मणिशंकर आयर कमिटी कौन कहितला ओके आउ तमे जो सुब्रा रंजन मैम कर नोट रे हमें टिके ताकू देखिबा तमे लेख ताकू तम फाइनल आंसर टा जो आउ थरे मु तुमको डिस्कशन करिवि ओके वर्तमान तमे ओवरऑली एथरे कोन रहिबो हैव यू गॉट एनी आईडिया यस सर 73rd 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट कारण एटा गोटे देखो प्रिलिम पई एटा वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक मेन पई भी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ओके तो तुमको गोटे आइडिया प्रथमे हमें ब्लूप्रिंट बनै देले कि आ भितरे एआई रहिबो ओके ता बाद हमर आंसर को हमें रिफाइन करिबा लिखिबा ओके थरे नुहे दिथन हो 3 टाइम्स हमें लिखिबा पुनी हमें मॉक टेस्ट करिबा फाइनल मॉडल आंसर हम गोटे लिखि रखिबा जदी 73rd अमेंडमेंट एक्ट पडिला आमे जाइकी घोषिकी रखिथिबा सेटा को लिखि दे आसीबा बस जेमिति कि हमको 60 रु 45 मार्क निहाती आसीबा दरकार ओके सर ए क्वेश्चन ता आपण प्रीवियस क्लास रे करिथिले मु आंसर राइटिंग भी पठेई दिली सर आउ थरे लिखि पठेई सर नहीं जो आंसर तमे ऑलरेडी लिखिकी पठेइछ ओके करिछ मु गोटे गूगल क्लास क्लियर करिवि जोथरे कि जो माने ग्रुप मेंबर रहिले से माने एक्सेस रहिबे समस्त आंसर सेइथरे रहिबो कारण व्हाट्सएप रे पठेइले कुआडे मु कार पळौछि तो डायरेक्टली हमर केवल एक्सेस मु क्रिएट करछि आई विल टेल कि केमिति तमे एक्सेस करि परिबो जो माने एक्सेस माने क्लिक करले माने तुमको ईमेल मागिबो तमे भितर गले मु अप्रूव करि परिबी तो जो 25 जन 26 जन जति जन मेंबर अछंती सो दे विल हैव द एक्सेस जहां भी मटेरियल रहिला कि मु से मानकर करेक्शन करिकि पर्टिकुलरली मार्क देबो फाइनली गोटे बेटर आंसर जोडा बेस्ट आंसर रहबा जे मॉडल आंसर हमें रखिबा ओके सेम जिंस हमें मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे जो क्वेश्चन हमर पडितला सपोज हमर डीपीएसपी ऊपर पडिछि कि प्रिएम्बल ऊपर पडिछि से टॉपिक टा हमें क्वेश्चन आंसर माध्यम रे डिस्कशन करिबा ए क्वेश्चन पडितला आर आंसर या तार टॉपिक जो डिस्कशन करिबा आउ जो डिफरेंट सोर्स रो किछि पॉलिटिकल थिंकर मान को लिखि बटे मॉडल आंसर लिखि के रखिबा सो दिस इज द वे जो थे कि सिलेबस तमर बहुत माने शॉर्टली कवर हबो आ इफेक्टिव वे रे कोन क्वेश्चन हमें बहुत गुडे जिंस पढिया न अपेक्षा टू द पॉइंट परीक्षा रे कोन पढुची कोन हमको करिवार अछि सेति कि हमको प्रिपेयर करिवार अछि 300 रु 300 का मार्क हमको परीक्षा रे आसीथवा दरकार दैट इज द मोटो हमको पॉलिटिकल साइंस रे पीएचडी करिवार नै ना मु एक्सपर्ट ना तमे एक्सपर्ट केही भी एक्सपर्ट नै हमको ओपीएससी पास करिवार अछि ओके तो या होजी मोटो okay so we'll meet in the next class maybe day after tomorrow okay so tomorrow we have history class so day after tomorrow we'll once again meet with them तो जहाँ भी शेड्यूल अच्छी से अनुसार हमें जीवा डोंट वरी सिलेबस विथ 300 मार्क परीक्षा रे आसीबार गारंटी मोर ओके डोंट वरी हेलो सर yes Thank you, sir. yes dev थैंक यू सर सर डाउट थिले क्वेश्चन है सर हमर जो 70 कार्ड अमेंड सेटा पोस्ट डेट फर्स्ट इंप्लीमेंट हेतिला sorry come again सर 73rd जो अमेंडमेंट है एटा पोस्ट डेट रे फर्स्ट इंप्लीमेंट हेतिला हमरा फर्स्ट पर राजस्थान में हितला Nagaur सर district. पंचायत राज टा सर हाँ हाँ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है तो पंचायत जोटा कि सर अक्टूबर टू 1959 रे हेतिला बट हमर 73rd तो 1994 हेतिला ठीक 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 तो सर एटा एमपी ना कोन का सेटा डाउट थिला गोटे नहीं नहीं सेटा आई डोंट नो जे तमरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर जो अडॉप्ट करा गला तो मो मतरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर तो जतले दिया गला तो जो स्टेट फास्ट इंप्लीमेंट करिथिबो से ताकू तो माने इमीडिएटली जो से माने करिथिबे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला माने इट इज नाउ होची स्टेट माने करिवे किंतु की करितला फास्ट आई डोंट नो एग्जैक्टली ना तो क्वेश्चन हम गोटे ट्रिक क्वेश्चन रा पाइतिले को टेस्ट ना कोठी गोटा हम राजस्थान वाले ऑप्शन ऊपर वाला वाले नो क्वेश्चन देछि तबरे नो सर्च कर देखले बोले एमपी ना क्वेश्चन से देखि कोइ तो ठीक एमपी ना कोन ठीक ठीक अच्छा आई विल चेक ओके दैट आई डोंट नो ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट मु टिके बेसी माने जेतु इंग्लिश क्लास टा हमर स्ट्रेच हे गला तो सेति पे हम लेट रे स्टार्ट करले ओके सो विल स्टिक टू आवर प्लान 10 o'clock ओके I think any people are you guys active or are you already in a sleeping mode
Active, sir. No, sir. Active. Be active for 3 months यार. This year it is very ହଉଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେହେତୁ ଓକେ ଯାହା ମନେ ପଡୁ ଓକେ ମୁଁ କହୁଛି ଓକେ ଟେକ୍ ପେନ୍ ଫର ଦିସ୍ 3 months rest of the 30 years will enjoy okay we'll see Alok Keshav and you guys are the future bureaucrat okay you will be like example for other guys okay so be very active and also take whatever the limit up to what extent you can go okay Alok are you okay now are you come out of COVID? हाँ सर नेगेटिव आज रिपोर्ट आसीगला सर आरटीपीसीआर Okay. Thanks, yeah. Thanks. Okay. Thank you, guys. And good night to all. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.